राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें सुनहरी मिट्टी को चूमती थीं और रातें सितारों से सजी रहती थीं, वहीं एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रघु अपने वफादार कुत्ते बबलू के साथ रहता था। गांव में उनकी जोड़ी मशहूर थी। रघु की मेहनत और बबलू की वफादारी की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक रात उनकी यह वफादारी और मेहनत एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी अपने कुत्ते बबलू के साथ रहता था। यह गांव दूर दराज के इलाकों में बसा हुआ था, जहां की जिंदगी बड़ी साधारण और शांतिपूर्ण थी। रघु गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह मेहनत से काम करता था, अपने खेतों में परिश्रम करता, और बबलू हर कदम पर उसका साथी बनकर उसके साथ रहता। बबलू, जो कि एक बहुत वफादार कुत्ता था, रघु के साथ हमेशा साए की तरह रहता था। वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। गांव में सब लोग रघु और उसके कुत्ते बबलू को जानते थे। रघु का सपना था कि वह अपने खेतों को इतना बड़ा और अच्छा बनाए कि वह अपने गांव का नाम रोशन कर सके। लेकिन रघु की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसकी जिंदगी में कई समस्याएं थीं। खेतों में पानी की कमी, बेमौसम बारिश और जानवरों द्वारा फसलें तबाह करने की परेशानियां आ ही जाती थीं। एक दिन रघु ने सोचा, अगर इस साल की फसल सही रही तो मुझे अपने गांव और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन दे सकूंगा। इस सोच के साथ उसने और बबलू ने खेत में काम करना शुरू किया। बबलू दिन रात रघु के साथ रहता और खेतों की सुरक्षा करता। उसका काम सिर्फ रघु का साथ देना नहीं था, बल्कि खेतों के आसपास के क्षेत्र में आने जाने वाले जानवरों और चोरों से भी उसे बचाना था। एक रात जब रघु थक कर घर लौट आया, बबलू को कुछ अलग ही महसूस हुआ। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में गांव बिल्कुल शांत था। अचानक बबलू को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत सतर्क हो गया और अपनी आंखें झपकने के बजाय गहरी नजरें दौड़ाने लगा। उसके कान खड़े हो गए थे और वह धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ने लगा। रघु को आराम से सोता देख बबलू ने उसे जगाना जरूरी नहीं समझा। वह अकेले ही खेत की ओर बढ़ा। बबलू की नजरें अब खेतों में घूम रही थीं। अचानक उसकी नजर कुछ अजनबियों पर पड़ी, जो चोरी छिपे रघु की फसल चुराने की कोशिश कर रहे थे। बबलू ने महसूस किया कि यह सिर्फ कुछ सामान्य चोर नहीं थे। ये लोग किसी योजना के तहत यहां आए थे। वे तेजी से फसल को काट रहे थे और किसी से डरने का नाम नहीं ले रहे थे। बबलू ने चुपचाप जाकर उन्हें देखा। उसने महसूस किया कि यदि इन चोरों को इस समय न रोका गया तो रघु की मेहनत और सारी फसल एक रात में चली जाएगी। बबलू ने तुरंत एक कूटनीतिक योजना बनाई। वह चुपके से चोरों के पास गया और जोर से भौंकने लगा। उसकी तेज और गहरी आवाज सुनकर चोर डर गए और भागने लगे। लेकिन बबलू ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह दौड़ते हुए उनके पीछे गया, जिससे चोरों के भागने का रास्ता और भी मुश्किल हो गया। वह तेजी से चोरों के पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी खामोशी और चालाकी का एक खास राज था। बबलू ने चोरों को गांव के बाहर एक गहरे कुएं के पास खींच लिया। अब बबलू जानता था कि उसे रघु की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह इस समय खुद ही चोरों को पूरी तरह से मात दे सकता था। चोर अब कुएं के पास थे और जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, उनका डर और बढ़ गया। बबलू ने तुरंत एक चाल चल दी। वह छुपकर कुएं के पास खड़ा हो गया और चोरों के एक के बाद एक कदम उठाने पर उनकी आवाज को और बढ़ा दिया। चोरों ने सोचा कि यह किसी और के कदम हैं और उनके दिल में डर बैठ गया। वे भागने लगे, लेकिन बबलू ने उन्हें फिर से गांव के बाहर तक पीछा किया। जब रघु को बबलू की भौंकने की आवाज सुनाई दी, तो वह भी बाहर आया। रघु ने बबलू को देखा और समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बबलू को बुलाया और पूछा, क्या हुआ बबलू? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, आज क्या बात है? बबलू ने अपनी नजर से रघु को समझाया कि क्या हो रहा था। रघु ने तुरंत सरपंच को सूचना दी और पुलिस को बुलवाया। अगले दिन पुलिस और गांव वाले पूरी तैयारी के साथ चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निकल पड़े। चोर अब जानते थे कि उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। गांव में सब लोग रघु और बबलू की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। सरपंच ने रघु और बबलू को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। इस गांव में हर किसी को यह सीखनी चाहिए कि ईमानदारी और मेहनत से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। रघु ने बबलू को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी वफादारी और बहादुरी के कारण हमारी फसल बच गई और यह गांव सुरक्षित रहा। कुछ ही महीनों बाद रघु की मेहनत और बबलू की वफादारी के कारण उसकी फसल भी बर्बादी से बच गई
और गांव वाले भी उसे और बबलू को आदर्श मानने लगे। रघु ने अपना खेत और अधिक फलदायी बनाया और गांव में लोग आकर उसे उसकी सच्ची ईमानदारी और मेहनत के लिए सम्मानित करने लगे। शिक्षा इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची ईमानदारी और वफादारी से कोई भी समस्या हल हो सकती है। स्थिति में अगर हम सही दिशा में मेहनत करें और सही मित्र की मदद लें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी।